वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और घर पर रहकर अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत बना पा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग आगे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि आप सभी महारथी जानते हैं, हम लोग अनुपात समानुपात टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें टाइप 1 के सवाल हम लोगों ने किए थे पिछली क्लास में। तो आज आगे बढ़ेंगे, टाइप नंबर 2 पर चलेंगे। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, हम पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर, याद है या कुछ भूल गए, कहाँ तक हो चुके हैं? हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट होंगे। हम कह सकते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 पर आ चुके हैं। तो अगर आपको पढ़ने में मजा आए, हर एक प्रश्न आपको समझ में आने लग जाए तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिएगा और आराम से घर पर बैठकर पढ़ते रहिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यदि a अनुपात b 3:4, a अनुपात b 3:4 और b अनुपात c 4:5 हो तो आपसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c। तो प्यारे साथियों, इस तरह के सवाल आपके यूपी टेट में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए बेहतरीन तरीके से हम करेंगे इन सवालों को। आप सभी बस लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो प्यारे साथियों देखिए, 2 मेथड मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जो बुक्स में मेथड होता है, अगर हम उस मेथड की बात करें तो देखिए कैसे करा जाएगा। हो क्या रहा सवाल में यह है प्यारे साथियों कि a अनुपात b दे रखा है, b अनुपात c दे रखा है, हमसे a b c पूछा गया, यानी कि a अनुपात b अनुपात c पूछा गया। बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सवाल। पहले समझ लेते हैं कैसे करना है। देखो एक बात बताओ प्यारे साथियों, a यहाँ पर कितना है? a का रेशियो है 3, b का रेशियो कितना है? 4। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे b का रेशियो यहाँ पर 4 है, c का रेशियो 5 है। पहली बात यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे तो एक बात समझने की आवश्यकता होगी कि जिस मान से आपका एंड हो रहा है या जिस वेरिएबल से आपका एंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे b है तो b से एंड हो रहा है, तो b से ही अगला अनुपात यहाँ पर शुरू हो रहा है। यानी a आ गया, b आ गया, फिर b के बाद कौन सा आ रहा है? c। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या b से एंड हुआ है तो b से शुरुआत हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो पहले हमें रेशियो को सही करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो बेहद आसान, a का रेशियो कितना? 3, कोई दिक्कत नहीं। b का रेशियो कितना? 4 और b का रेशियो यहाँ पर भी 4 है, तो b का रेशियो कितना? 4। c का रेशियो कितना? 5। और ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे हमने ऐसे ही रेशियो लिख दिया। बेहद आसान सवाल, सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। a का रेशियो 3, b का रेशियो 4, b का रेशियो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और c का रेशियो कितना? 5। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में थोड़ा सा चेंज है प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, 26 क्वेश्चन है क्या? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। a अनुपात b हमें दे रखा है 3:5, b अनुपात c 4:7, तो a अनुपात b अनुपात c मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। a अनुपात b आपको दे रखा है 3:5 और b अनुपात c आपको दे रखा है 4:7। तो आपसे प्यारे साथियों पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बस हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, पिछले सवाल की तुलना में इस सवाल में क्या अंतर है? देखिए, a का रेशियो 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। b का रेशियो 5 है यहाँ पर, लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पर b का रेशियो कितना है? 4। c का रेशियो 7 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a का रेशियो 3 हो गया, c का रेशियो 7 हो गया, लेकिन b का रेशियो कितना हो रहा है? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। जबकि पिछले सवाल में प्यारे साथियों आपको याद होगा दोनों का जो रेशियो था वो समान था, यानी b का रेशियो यहाँ पर भी जितना लिखा था उतना ही रेशियो यहाँ पर लिखा था। अब ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज़ के मान 2 हो सकते हैं,
नहीं ना, यानी एक ही मान तो होगा, क्योंकि बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। अगर बी यहाँ पर है, जितनी वैल्यू यहाँ पर होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ पर होगी। बेहद आसान सी बात है, समझ में सबको आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन बने तो पहले हमें सेम करना होगा इनको। अच्छा, सेम कर लो, या फिर एक तरीका ये हमारे पास जो मेथड आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस मेथड को इस्तेमाल कर लो। जैसे ए का रेशियो कितना है 3, तो ए के नीचे लिख लिया। बी का रेशियो यहाँ पर है 5, तो बी के नीचे हमने 5 इस तरह से लिख लिया। यहाँ तक किसी साथी को दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, बी अनुपात सी कितना है 4:7, तो बी अनुपात सी 4:7 यहाँ पर आना चाहिए था, 4 यहाँ पर आना चाहिए था और 7 यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन 4 यहाँ पर लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर 5 लिख रखा है, यानी पहले से ही ये स्थान भरा हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन बने प्यारे साथियों, तो हम करते क्या हैं, बी के नीचे यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 4:7, ये स्थान आपका खाली रह जाएगा। ऐसे ये वाला स्थान भी खाली रह जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मेरी बात। हमारे पास एक तो ये वाला स्थान खाली है और हमारे पास एक स्थान ये वाला खाली है, इनको फिल करना है। तो फिल कैसे करोगे, इसका पड़ोसी देख लो। तो भाई इसका पड़ोसी तो ये है ना, लेफ्ट वाला देखना है, बाएं और दाएं पड़ोसी देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना, या तो बाएं देखना है या फिर दाएं देखना है। तो दाएं में तो इसके कुछ है ही लिखा हुआ, बाएं लिखा है, जो भी बाएं लिखा है वही लिख दो यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर इसके स्थान में बाएं पे तो कुछ नहीं है, दाएं पे कितना है 4, तो 4 लिख दिया। मतलब इसका पड़ोसी जो भी स्थान है इसका पड़ोसी लिख दो, आंसर बन जाएगा, यानी हमारा ये जो स्थान खाली है भर जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों करना क्या है, मल्टीप्लाई। 3 चौक कितना 12, कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक कितना 20, कोई दिक्कत नहीं। 7 पंजे कितना 35, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर, 12, 20 और 35। 12:20:35 लगा दो मोहर फटाफट से, अगर मजा आ रहा है तो 12:20:35। तो एक तो मेथड हमारे पास ये था, फर्स्ट मेथड, ठीक है। इस मेथड से हर एक सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको बात समझ में आ गई होगी। अभी और भी सवाल हैं, परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, इसका अगर ट्रिक लगाना चाहते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि सर थोड़ा और जल्दी कीजिए, जिससे ऐसा कोई मेथड बताइए जिससे और जल्दी सवाल हो सके, तो क्या मेथड होगा। देखो, सबसे पहले आप ऐसे करके लाइन खींच लीजिए, A:B:C हम लोग को बनाना है। सुनिएगा मेरी बात, जो पहला रेशियो निकालना है, तो पहले रेशियो जो पहले जो अनुपात हैं या पहले नंबर्स हैं, इनकी गुणा। 3 चौक कितना 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लास्ट रेशियो है तो लास्ट के नंबर्स की गुणा। तो 7 पंजे कितना 35। मजा आया यहाँ तक, बिल्कुल आ रहा होगा। 3 चौक 12, 7 पंजे 35, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, रह गया हमारे पास बी, तो बी के लिए ऐसे करके गुणा, तिरछी गुणा। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आंसर हो गया। 4 पंजे 20, यानी पहले हमने ऐसे गुणा की, 3 चौक 12 किया, फिर 4 पंजे 20 किया, फिर 5 सत्ते 35। पहले ऐसे गुणा, फिर ऐसे गुणा, फिर ऐसे गुणा। बात समझ में आई, बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी। 3 चौक 12 आ गया, 5 चौक 20 हुआ, 7 पंजे 35 आंसर हो गया। कितनी आसान सी ट्रिक है, ठीक है, कितनी आसान सी ट्रिक है। मजा आ रहा है, यस और नो, जल्दी बताओ। अगर मजा आ रहा है तो लाइक ठोको जल्दी से, फटाफट से। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे, बिल्कुल बने रहिए प्यारे साथियों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27 और 28 आप देख पा रहे होंगे। 27 बिल्कुल इसी तरह का सवाल अभी हमने डिस्कस किया था आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। 27 प्यारे साथियों है क्या, A:B हमें दे रखा है, A:B हमें सवाल में दे रखा है 6:5, और B:C नहीं, इस बार दे रखा है C:B। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ समझने वाली बात है। इस बार दे रखा है C:B, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ C:B हमें दे रखा है कितना 2:3, और हमसे A:B:C पूछा गया है, ठीक है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी ये पहला सवाल करवाया था आज की क्लास में, कि भाई AB BC होना चाहिए था। समझ में आ रहा है, मतलब जिस आपका या जिस पद से आपका एंड हो रहा है उसी पद से शुरुआत होनी चाहिए।
यहाँ पर बी से एंड हुआ है तो अगला जो रेशियो है, अगला जो अनुपात है उसमें भी बी से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत किससे हो रही है? सी से, और बाद में बी लिखा है, जबकि बी यहाँ पर आना चाहिए था, सी यहाँ पर आना चाहिए था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे साथियों, इसको ऐसे करके लिख दो, बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 3:2। मजा आया? बिल्कुल। इसको रेशियो को पलट दो, ठीक है, ऐसे करके 3:3 इधर पहुंच जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, 3:2। अब मेरे प्यारे साथी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों ही मेथड यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों, बेहद आसान तरीके से, मजा आ जाएगा, बस बने रहिएगा। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे करेंगे? मैंने बोला भाई ए का रेशियो है 6 तो 6 लिख लिया, बी का रेशियो 5 तो 5 लिख लिया, ठीक है। अच्छा बी का रेशियो 3 है तो इसके नीचे, बी के नीचे लिखेंगे 3 और सी के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 2। हमारे पास ये वाला स्थान खाली है और ये स्थान खाली है, तो इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा? तो मैंने कहा पड़ोसी लिख लो, तो देखो यहाँ इसका पड़ोसी ये है तो 5 लिख लिया, ठीक है, इसका पड़ोसी ये है तो ये लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्यारे साथियों मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 तियाँ 18, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, अच्छा 5 दूनी 10, तो 18:15:10, 18:15:10 है ना बेहद आसान सवाल, है ना बेहद आसान सवाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अच्छा दूसरा मेथड क्या है? बेहद आसान। दूसरा मेथड क्या है? बेहद आसान। देखो पहले के जो रेशियो है इनकी गुणा, तो 6 तियाँ 18, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, आ गया मजा? देखो जरा, बिल्कुल बेहद आसान, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बस आप समझते जाइए। 6 तियाँ 18, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। पहले ऐसे गुणा की तो 6 तियाँ 18 हो गया, फिर ऐसे गुणा की 3 पंजे 15 हो गया, फिर ऐसे गुणा की 5 दूनी 10 हो गया। मजा आ गया? ठीक है। कई बार मेरे प्यारे साथियों आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी ना पूछकर, ए अनुपात बी अनुपात सी ना पूछकर आपसे सीधे ए अनुपात सी भी पूछ सकते हैं। ए अनुपात सी का मतलब प्यारे साथियों, ए अनुपात सी का मतलब क्या बनेगा? अब ये मत कर देना बोले ए यहाँ 6 है, सी यहाँ पे 2 है तो 6:2 लिख दो, गलत हो सकता है ऐसी कंडीशन में। वो तभी होगा जब आपका ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल है नहीं, तो करोगे क्या? देखो पहला रेशियो है हमारा ए, लास्ट रेशियो हमारा सी, तो पहले के लिए मैंने बताया जो पहले के नंबर्स हैं उनकी गुणा, तो 6 तियाँ 18, और लास्ट का रेशियो निकालने के लिए लास्ट के नंबर्स की गुणा 5 दूनी 10, तो या तो 18:10 होगा। वैसे 18:10 नहीं होगा, यहाँ पर ये कैंसिल भी तो हो जाएंगे, 2 नेम 18 और 2 पंजे 10, यानी 9:5 इस सवाल का आंसर होगा अगर आपसे ए अनुपात सी पूछा जाता है। तो बीच का रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, बात समझ में आ रही? हालांकि हमने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया, फिर उसमें ए अनुपात सी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हर एक सवाल समझ में अब तक आया होगा, क्लियर है सवाल आपको? चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बस लगातार बने रहो, बस सीख जाओगे, बेहतर तरीके सीख पाओगे, एनर्जी अपने अंदर बना के रखो, बिल्कुल सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 है क्या प्यारे साथियों? ए अनुपात बी। अब इस बार थोड़ा सा चेंज है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3, ठीक है। बी अनुपात सी आपको दे रखा है 4:5, और सी अनुपात डी आपको दे रखा है 1:3, और आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपसे पूछा गया है। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी, ठीक है? ये आपसे पूछा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने हमारा पिछला 2-3 सवाल थे उनमें 2 पेयर दे रखे थे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। इस बार इन्होंने क्या किया? एक पेयर को और बढ़ा दिया, इस बार इन्होंने एक पेयर और बढ़ा दिया। तो इसको भी आसानी से कर जाओगे प्यारे साथियों। कैसे करोगे समझ लो, कैसे करोगे समझ लो। करना हमने वैसे ही है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी लिख लो, 2:3 लिख लिया, ठीक है। बी अनुपात सी कितना है? 4:5, तो बी अनुपात सी, तो बी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखेंगे 4:5, ठीक है। अब सी अनुपात डी कितना? 1:3, तो यहाँ मत लिख देना 1:3, नीचे ही लिखते हुए जाएंगे
1:3 और लिखेंगे बराबर में। ऐसा मत कर देना 1 यहाँ लिख दिया 3 यहाँ लिख दिया या 3 यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं, बराबर में ही लिखना है, उसके पास में ही लिखना है। अब मेरे प्यारे महारथियों यहाँ पर देखो अब कौन कौन से स्थान खाली हैं, एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली है। तो यहाँ पर इसका पड़ोसी 3 है, इसका पड़ोसी 3, अब देखो इसका भी पड़ोसी कौन सा होगा, 3 होगा। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर ये खाली था, यहाँ पर ये खाली था, यहाँ पर ये खाली था, तो हमने इसका पड़ोसी कौन है, 3, तो 3 लिख दिया। अब इसका पड़ोसी ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसका पड़ोसी कितना है, 5, ठीक है। इसका पड़ोसी कितना है, 4, इसका पड़ोसी है 1, इसका पड़ोसी है कौन सा, 1। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है ना। अब गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8 एकम 8, 4 तियाँ 12 एकम 12, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 तियाँ कितना, 45। मजा आ जाएगा। देखो ये आंसर हो गया 8, 12, 15। जैसे है वैसे लिखते हुए चले जाओ, जो स्थान खाली बच जाते हैं उनको प्यारे साथियों भर देते हैं, उनको फिल करना होता है। 8, 12, 15 और 45। मजा आया? बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसकी ट्रिक याद रखना चाहते हैं, देखो ये तो आपका एवरग्रीन मेथड है, ये तो एवरग्रीन मेथड है आपका। चाहे कितने भी पेयर दे रखे, हो सकता है एक पेयर और दे देते यहाँ पर, तो एक बार इसके नीचे और लिखते C अनुपात D, D अनुपात E होता, तो D अनुपात E यहाँ पर और लिखते, फिर आगे बढ़ाते हुए चले जाते। तो ये एवरग्रीन मेथड है और आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिक याद करो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं इसकी भी ट्रिक बताऊँ तो समझिएगा ध्यान से। देखो A का अनुपात निकालने में कोई परेशानी नहीं है, ये पहले नंबर का है, तो पहले ऐसे करके गुणा कर लो, तो 3 2 चौक 8 एकम 8 हो जाएगा। इसमें किसी को साथी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला रेशियो निकालने के लिए लास्ट के नंबर्स की गुणा करते ही करते हैं। तो देखो D लास्ट में है, तो 5 तियाँ 15 तियाँ 45, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अब 2 पोजीशन बची B और C वाली, है ना, B और C वाली 2 पोजीशन बची। अब आपके पास रास्ता क्या होगा, ध्यान से समझना। आपके पास रास्ता क्या होगा, ध्यान से समझना प्यारे साथियों। देखिएगा बहुत ही सुंदर। देखो पहला रास्ता ये 3 4 1 जाएं, 3 4 1 जाएं। दूसरा रास्ता 3 5 3 5 1 जाएं। तो जो पहला रास्ता है 3 4 1, तो 3 चौक 12 एकम 12, ये हो गया आपका B। 3 पंजे 15 एकम 15, ये हो गया आपका C। बस खेल खत्म। 2 चौक 8 एकम 8, 3 चौक 12 एकम 12, 5 तियाँ 15 एकम 15, 3 पंजे 15 तियाँ 45। घबराने की आवश्यकता नहीं। एक और सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 था। 29 पे आ जाओ। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 29। देखो हर एक सवाल समझ में आएगा। अभी मैं लास्ट में आपको 3-4 सवाल ऐसे कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यूपी टेट, सी टेट या फिर अन्य स्टेट टेट में पूछे जा चुके हैं। तो घबराएं नहीं, बस हमारे साथ मिलकर बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है प्यारे साथियों, A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 और B अनुपात C आपको दे रखा है 3 अनुपात 4 और C अनुपात D आपको दे रखा है प्यारे साथियों कितना, C अनुपात D दे रखा है आपको 7 अनुपात 11। प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है A अनुपात D। देखो इसका सवाल तो आप मुंह ज़बानी दे सकते हो, इस सवाल का जवाब आप मुंह ज़बानी दे सकते हो। कैसे करके, आप देखो A B B C C D पहले आप चेक कर लिया करो। A से B चलिए, B से C, C से D, B पे एंड B से शुरुआत, C पे एंड C से शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे महारथियों आपसे देखो A हमारे पहले पोजीशन पे है और D हमारा लास्ट पे है। देखो जरा, इसका मतलब पहला और लास्ट का रेशियो पूछा गया। जब पहले और लास्ट का, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा गया है तो फर्स्ट का रेशियो, मैंने कहा पहले के जो रेशियो हैं उनकी गुणा। 4 तियाँ 12 सत्ते 84, 4 तियाँ 12 सत्ते 4 तियाँ 12 सत्ते 84। अच्छा लास्ट वाला 5 चौक 20, 20 की गुणा 11 से तो 220, ये बन जाएगा। इस तरह से ये रेशियो बन जाएगा। लेकिन ये रेशियो आपस में सिंप्लीफाई, 4 से काट लो भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो आपका 21 अनुपात 55, 21 अनुपात 55 इसका आंसर। बताओ
21:55 यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। मजा आ रहा है? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब। अगर मेरे प्यारे महारथियों आपसे क्या पूछा गया होता, आपसे क्या पूछा गया होता, ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा गया होता, तो कैसे करते प्यारे साथियों? मैंने आपको एक बात बताई क्या, कि भाई ए अनुपात, देखो पहला मेथड जिसमें खाली स्थान भरने होते हैं, जो हमारे पास स्पेस रह जाता है उनको फिल करना होता है। तो ए अनुपात बी कितना, 4:5, ठीक है। बी अनुपात सी कितना, बी अनुपात सी कितना, 3:4, तो बी के नीचे 3, सी के नीचे 4। अच्छा, सी अनुपात डी कितना, 7:, क्या सी अनुपात डी ये है आपका, तो यहाँ तो लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे 7:11। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर भी 5, यहाँ पे कितना 4, इसका पड़ोसी 3 तो 3 आ गया, इसका पड़ोसी 7 तो 7 आ गया, इसका पड़ोसी 7 तो 7 आ गया। गुणा कर लो, 4 3 12 7 कितना हो गया, 84, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 15 7 हो गया 105, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक 20 7 हो गया 140, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक 20 से गुणा करोगे 220 हो जाएगा 11 की। ये हमारा आंसर होगा अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछा जाए, ठीक है। अगर यहां से भी देखो तो ए अनुपात डी कितना आ जाएगा, 84 अनुपात ए अनुपात डी, 84 अनुपात 220 आ रहा है। 4 से कैंसिल करोगे 21 आ जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे 55 आ जाएगा, तो 21:55 यहाँ से भी आंसर आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही है? अगर ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, ट्रिक ये है प्यारे साथियों कि जो पहले का रेशियो, तो पहले के नंबर की गुणा 84 हो जाएगी, 4 3 12 7 84। अच्छा, दूसरा रेशियो निकालने के लिए 5 3 15 7 105 बताए थे ना, भूल गए, 5 3 7, 5 3 15 7 105। अच्छा, दूसरा रास्ता हमारे पास कौन सा है, ये वाला, 5 चौक 20 7 140। और डी हमारा कैसे निकालेंगे, लास्ट के नंबर्स की गुणा, 5 चौक 20 और 20 की गुणा करोगे 11 से 220, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा गया होता तो इस तरह से हमारा ये आंसर बनता। बात समझ में आ रही? लेकिन जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें केवल और केवल ए रेशियो डी पूछा गया था, तो यहाँ पर 21:55 आपका आंसर होगा। बात सबको समझ में आ रही? बताओ, लाइक ठोक दो अगर मजा आ रहा है तो। अगर मजा आ रहा है तो लाइक ठोक देना प्यारे साथियों, कंजूसी मत करना लाइक ठोकने में, लाइक करने में। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अगर 3 से ज्यादा पेयर दे रखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 30 में क्या है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 1:2, जबकि बी अनुपात सी दे रखा है 3:4 और सी अनुपात डी हमें दे रखा है 5:6 और डी अनुपात ई हमें दे रखा है 1:2, ठीक है। और हमसे पूछा गया है प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, ए अनुपात ई। देखो बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखो अगर बहुत ज़्यादा पेयर दे रखे होंगे तो मोस्टली टाइम, मतलब ज़्यादातर संभावना, 99% संभावना इसी बात को लेकर है कि पहले और लास्ट का, मतलब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो ही पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए का और ई का पूछा गया, तो ए पहले पोजीशन पे है और ई हमारा लास्ट पोजीशन पे है। तो पहले और ई का निकालने के लिए, फर्स्ट और लास्ट का निकालने के लिए बताया था मैंने आपको, बेहतर तरीका हमेशा कितने भी रेशियो दे रखे हों, फर्स्ट का और लास्ट का सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट के लिए फर्स्ट के नंबर्स की गुणा और लास्ट के लिए लास्ट के रेशियो की गुणा कर लेते हैं। तो फिलहाल पहले चेक कर लो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले के लिए पहले के रेशियो गुणा, 3 एकम 3 पंजे 15 एकम 15 हो जाएगा, 1 तिया 3 पंजे 15 एकम 15। अच्छा, लास्ट के रेशियो गुणा, 4 दूनी 8 छंग 48 दूनी 96। नहीं बात समझ में आई? 4 दूनी 8 छंग 48 दूनी 96, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5:32 इसका आंसर हो जाएगा, 5:32 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से इससे ज़्यादा टफ सवाल आपका नहीं बनेगा, मतलब इससे ज़्यादा पेयर आपको नहीं दे रखे होंगे। तो इसका आंसर हो गया 5:32, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 31, देखो मजा आएगा, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग बात करें तो इस तरह का सवाल भी आपका एक पूछा जा चुका है टेट में। x रेशियो बाई दे रखा है 3:4 और आपसे 4x माइनस बाई अपॉन 2x प्लस 3y। देखिए डिवाइड का साइन लगा है, अनुपात लगा है, बात एक ही है। देखो चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल दिया हुआ है आपका, सवाल ये दिया हुआ है 4x माइनस बाई और रेशियो आपको दे रखा है 2x प्लस 3y, ये दे रखा है, इसका मान पूछा गया। चाहे रेशियो लगा लो चाहे बटे में लिख लो, बात एक ही है। तो प्यारे साथियों इस तरह के सवाल तो बेहद आसानी से कर सकते हो। कैसे करके? x का रेशियो है 3, y का रेशियो 4, बस वैल्यू पुट कर दो। सुनना मेरी साथियों बात कि x कितना है 3, तो 3 रखोगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस y कितना रखोगे 4, 4 रख दिया, अनुपात 2x। देखो x कितना रखोगे 3, तो 3 रखोगे तो 3 की गुणा 2 से 6 होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर y कितना रखोगे 4, तो 4 3 12 हो जाएगा। रेशियो बनाओ फटाफट से, 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, 12 6 कितना हो जाएगा 18, बन गया रेशियो। देखो कितना आसान सवाल, 2 चौक 8 और 2 नेम 18। अगर रेशियो किसी एक संख्या से सिंप्लीफाई हो जाते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 2 चौक 8 और 2 नेम 18 यानी कि 4:9। मज़ा आया? बहुत आसान सवाल, बहुत बेहद आसान सवाल है ना, बेहद आसान सवाल, ठीक है। तो ऐसे भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, केवल आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, किसी को डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दूंगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, सबको दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 प्यारे साथियों है क्या? बेहद आसान। अच्छा एक काम कर लेते हैं, 5a प्लस 3b रेशियो का मतलब अपॉन में 4a और प्लस 7b, ये दे रखा है 3:4 यानी 3/4 और a अनुपात b हमसे पूछा गया। सवाल सबको समझ में आ रहा है? सवाल सबको समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ जरा। सवाल सबको समझ में आ रहा है? हमें क्या है, 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b और अनुपात 4a प्लस 7b दे रखा है 3:4, इस तरह से दे रखा है। बात सबको समझ में आ रही? किसी साथी को डाउट तो नहीं कोई? ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, आपको अभी समझ में आ जाएगा, जो खुद ब खुद सवाल होते हुए चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 है ना, 4 से गुणा करिए, 4 पंजे 20, 4 3 12, 12 और b बराबर 3 से गुणा होगी, 3 चौक 12a और प्लस 3 सत्ते 21b। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई इतनी बात? बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। अब मेरे प्यारे साथियों कैसे करोगे सॉल्व? देखो a वाले जो टर्म्स हैं वो एक तरफ, तो 20a यहीं पे रखो, इधर लाओगे इसको 12a को तो माइनस का 12a होगा। अच्छा b 21b आप उधर रखो और इसको इधर ले जाओ, 21b माइनस 12b। बात समझ में आ गई? ठीक है। बताओ 20a में से अगर 12a घटाओगे तो कितना बचेगा? 8a बचेगा बराबर। अच्छा 21b में से अगर 12b घटाओगे तो 9b बचेगा। अच्छा तो यहाँ पर a अनुपात b निकाल लो, a ऐसी रहने दो, यहाँ पर b इधर लाओगे तो अपॉन में आ जाएगा, 9 वहीं रह जाएगा, 8 अपॉन में ले जाओ, यानी a अनुपात b आपका 9:8 हो जाएगा, 9:8। तो अगर इस तरह का सवाल बन जाए तो पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो घबराने की आवश्यकता इस बात को लेकर नहीं है कि सवाल कैसे करना है कैसे नहीं करना। यकीन मानो इतने सवाल आपको करा दिए जाएंगे, आपको कोई भी बुक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना विश्वास रखो। अभी हम बेसिक सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं, यकीन मानो, और हम क्वेश्चन नंबर 32 तक पहुंच चुके हैं। हम लोग लगभग 50 सवाल पे पहुंचेंगे जाके, 45-50 सवाल के आसपास पहुंचेंगे जाके, तब जाके आपके बेसिक सवाल
जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। ये बेसिक चीज़ें ही हैं एक तरह से, ये बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं हैं। यकीन मानो, आपको कोई भी बुक उठा लो आप, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर अन्य टेट की किताब कोई भी उठा लो, उस बुक में इतने सवाल बिल्कुल नहीं मिलने के, यकीन मानो कोई भी उठा लो। थोड़ा सा हम पे विश्वास रखने की आवश्यकता है, आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं विश्वास रखने की आवश्यकता है, हमारे साथ मिलकर मेहनत करने की आवश्यकता है। सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप मैथ को बहुत ही आसानी से कम समय में हर एक सवाल को कर पाओगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा समय देना होगा, सवालों को समझने में, कंसेप्ट को समझने में अपने आप को थोड़ा समय देना पड़ेगा। तैयारी को मजबूत बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, सवाल सबको समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एक बार फिर से बता दूं, 4 तिपंजे 20A हो गया, 4 तियाँ 12B हो गया, 3 चौक 12A, 3 सत्ते 21B, A एक तरफ लाए तो 20A में से 12A घटा 8A बच गया, 21B में से 12B घटा 9B। अगर आपको लगता है ना, अगर कुछ साथी ऐसे हैं कि ऐसे करके नहीं लिख पा रहे हैं, तो एक तरीका प्यारे साथियों और है, सुनना मेरी बात। यहाँ पर हमारा 8A है, देखो A अनुपात B निकालना है, तो देखो A के पास जो है वो कौन है, B है, वो B हो गया, तो B के नीचे लिख देंगे, B के बराबर में आ जाएगा 8। अच्छा B के पास 9 है तो ये A होगा, तो A हमारा 9 और B हमारा 8। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? A के पास जो है लिखा हुआ, ये जो लिखी है A के पास वैल्यू, ये B की होगी, तो B का 8 हो गया। अच्छा B के पास जो लिखा है 9, तो वो A का होगा, उल्टा होता है, B के पास A के पास B। चलो मज़ा आ गया होगा, बिल्कुल घबराए नहीं। एक का सवाल ऐसा हो सकता है थोड़ा सा नया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं, डरना मना है ना। एक कुछ आपने सुना होगा, कोई मूवी देखी होगी, डरना मना है, ठीक है, डरना मना है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी आपको डरना मना है, जो डर है उसको हटा के रखो, एक तरफ बचा के रखो। चलो अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सवाल को देखेंगे और बहुत ही सुंदर सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 है क्या, P अनुपात Q यानी P बटे Q बराबर R अनुपात S यानी R बटे S बराबर T अनुपात U यानी T बटे U इक्वल किसके, 2 अनुपात 3 यानी 2 बटे 3 के। तो आपसे पूछा गया है MP प्लस NR और प्लस OT, ठीक है, OT और अनुपात का मतलब बटे, तो MQ प्लस NS प्लस OU, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, बेहद आसान सवाल है, सब ये इक्वल हैं, यानी P कितना होगा 2, R कितना होगा 2, T कितना होगा U, मतलब P भी आपका 2 होगा, R भी 2 होगा और T भी आपका 2 होगा। ऐसे Q भी 3 होगा, S भी 3 होगा और U भी कितना होगा 3। वैल्यू पुट कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, देखो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। देखो सुनना मेरी बात, P कितना रखोगे 2 रखोगे तो आपका 2M हो जाएगा, ठीक है। N कितना रखोगे, सॉरी R कितना रखोगे 2, तो 2N होगा। ऐसे ही T कितना रखोगे 2, T कितना रखोगे 2, तो 2O हो जाएगा। ये O है ना कि B से ध्यान रखिएगा, ये O है अपॉन, ठीक है। Q कितना है आपका 3, तो 3M। ऐसी S भी कितना है 3, तो 3N और U भी कितना है आपका 3, तो आपका 3O, ये O है, ठीक है। अब प्यारे साथी यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा M प्लस N प्लस O, ठीक। ऐसी नीचे 3 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा M N O, M प्लस N प्लस O, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2/3, 2/3 बचेगा, यानी 2:3 आंसर होगा, 2:3 आंसर होगा। बिल्कुल बस वैल्यू पुट करना है
कई बार ऐसा होता है सवाल इस तरह का बन जाता है, आप सवाल देख के डर जाते हो। तो सवाल देख के डरना नहीं है प्यारे महारथियों, ध्यान रहे, सवाल देख के डरना नहीं है ना। बेहद आसान सवाल, बस वैल्यू पुट करी है मैंने और कुछ नहीं किया इसके अलावा। ठीक है, सवाल सबको समझ में आ गया होगा बेहद आसान तरीके से। P देखो 2 है, R 2 है, T भी 2 है, तो P 2 तो 2M, R 2 तो 2N, T हमारा 2 है तो 2O हो गया। अच्छा, Q हमारा 3 है तो 3M, S भी 3 है 3N, U भी 3 है 3O हो गया। 2 देखो यहाँ पर भी तीनों जगह है तो 2 हमने बाहर ले लिया। ऐसी 3 भी आपका तीनों जगह है, 3 3 3 3 बाहर ले लिया तो MNO बच गया, अंदर MNO बच गया, कैंसिल, 2/3 बचा, 2:3 आंसर हो गया। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका ये था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 34 पर चलेंगे प्यारे साथियों, सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखो बहुत ही सुंदर, बने रहो। देखो भाई, क्लास छोड़ के मत जाना। क्लास अगर आज आपने छोड़ दी, यकीन मानो तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो। क्लास छोड़कर वैसे तो मैं नहीं बोलता, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कई बार क्या होता है कि आप क्लास आधी क्लास देखते हैं फिर कहते हैं चलो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, ऐसा मत करा करो कभी भी। अच्छा, A/B अनुपात C, ये आपको दे रखा है 2:3:4। अब देखो, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी A/B, B/C और C/A, ये रेशियो पूछा गया है, ये आपसे रेशियो पूछा गया है, ये सवाल है, ठीक है, ये आपका सवाल है। तो प्यारे साथियों देखो, इस सवाल को कैसे करा जाएगा, बस वैल्यू पुट करो प्यारे साथियों आसानी से। इसमें A कितना है 2, B कितना है 3, C कितना है 4, तो A की जगह पे 2 रखोगे, B की जगह पे 3 रख दिया, B की जगह पे 3, C की जगह पे 4, C की जगह पे 4 और A की जगह पे 2। देखो A 2, B 3 और C कितना 4, बस वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ, सवाल तो सॉल्व हो गया, आंसर ये हो जाना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके जो आंसर हैं वो बटे के रूप में नहीं दे रखे। अगर आंसर अपॉन के रूप में नहीं है, इसका मतलब 3, 4 और 2 हटाना पड़ेगा। और हटाने का तरीका मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर भिन्न के रूप में होता है तो जो अपॉन में जो वैल्यू लिखी होती है इनका लेते हैं एलसीएम। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। जितना एलसीएम आता है प्यारे साथियों, क्या करते हैं, याद है भूल गए, जितना एलसीएम आता है प्यारे साथियों उसकी कर लेते हैं गुणा। ठीक है, सबसे करेंगे गुणा। तो 12 से गुणा इसकी होगी 2/3 गुणे 12 हो जाएगा अनुपात। ऐसी 3/4 और गुणे कितना होगा 12, 4/2 कितना होगा 12 से गुणा। देखो सबको सवाल समझ में आ रहा है। इसको मैं पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, पिछली दोनों क्लासेस में सवाल कराए थे। 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 2 छंग 12, 4, अच्छा और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 4 दूनी कितना 8, 3 तियाँ कितना 9, अच्छा 6 चौक कितना हो गया 24, 8:9:24 इसका आंसर हो जाएगा। 8:9:24 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब होगा। बताओ सवाल है या आसान नहीं है, बस वैल्यू पुट करी हमने, बस वैल्यू पुट की हमने। इसके बाद अगर रेशियो आपके फ्रैक्शन में होते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम अपॉन में जो वैल्यू होती हैं ना उनका लेते हैं एलसीएम। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम आपका आ जाएगा 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 12 से कर दी गुणा हमने, 12 से यहाँ पर देखो गुणा करी है, यहाँ पर भी गुणा करी है, यहाँ पर भी गुणा करी है, कैंसिल करने के बाद 8:9:24 बन गया। बताओ सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया। अब देखो बस आज के टाइप के बस 2-3 सवाल और 1-2 सवाल, 2 सवाल बचे हैं। इसके बाद नया सवाल देखने को नहीं मिलेगा इसमें। जितने भी तरह के सवाल हैं, जितने भी, कोई सवाल छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर एक सवाल करा दूंगा आपको। कोई भी बुक उठाओगे तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी फिर सॉल्व करने में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो इस सवाल में मैं 2 मेथड से सवाल बताने वाला हूँ। 2a बराबर 3b इक्वल है 4c के, और आपसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। बात को समझ में आ रही, सवाल सबको समझ में आ रहा है।
2a इक्वल 3b इक्वल 4c आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा गया। तो प्यारे साथियों, प्यारे भारतीयों, आसानी से सवालों कर जाओगे। कैसे करके सुनिएगा मेरी बात। देखो कैसे करा जाए, मैं आपको सीधे ट्रिक बताता हूँ, सीधे ट्रिक आपको बताता हूँ। बात खत्म करो, सीधे ट्रिक ही बताता हूँ, बेसिक नहीं बता रहा यहाँ पर आपको, मैं सीधे आपको ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने एक बात बताई थी कि अगर हमें a का रेशियो निकालना है तो इसको छुपा लो और यहाँ पर इनकी गुणा कर डालो, तो 3 चौक 12। b का निकालना है, b को छुपा लो, b वाला 4 दूनी कितना 8। इसका c का निकालना, c वाले को भी छुपा लिया, तो 3 और दूनी कितना हो गया 6। बस आंसर हो गया। अच्छा कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल कर लो, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आंसर हो जाएगा। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आंसर हो जाएगा। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्पल और देखो इस तरह का, बल्कि दिया है क्वेश्चन नंबर 36 भी दिया, देखो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 36 भी देखो दिया इस तरह का। 36 देखो, 36 क्या है देखो, 3x इज इक्वल 5y इज इक्वल 4z। आपसे पूछा गया x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z। तो मैंने कहा देखो x का निकालना है ना, तो x वाले को छुपा लो, इधर 5 और 4 की गुणा, 5 चौक 20। y वाले गुणज को छुपा लो, y का निकालना है तो 4 3 12। z का छुपा लो तो 5 3 15। आंसर हो गया। कटेंगे तो है नहीं किसी से, तो 20 12 15 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 12 15 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जितने भी सवाल थे, जितने भी सवाल थे टाइप नंबर, अब सुनिए जाइए नहीं, अभी इंपॉर्टेंट बात बची है, सवाल 4 बचे हुए हैं। टाइप नंबर 2 की हम लोग बात करें, टाइप नंबर 2 में जितने भी सवाल थे हम एक एक करके सब डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सवाल आ रहे हैं आपके सामने, अब जो सवाल आपके सामने आ रहे हैं प्यारे महारथियों, ये सवाल सबके सब चारों के चारों सवाल जो हैं पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में, यूपी टेट में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी भी दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 38 है, पी अनुपात क्यू दे रखा है, क्यू अनुपात आर दे रखा है, आर अनुपात एस दे रखा है और पी अनुपात एस पूछा गया, यानी पी पहला है और एस लास्ट है, अंतिम वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? तो क्वेश्चन नंबर जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 37 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। अब तो फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है प्यारे साथियों। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ए अनुपात बी 4 अनुपात 5 है और बी अनुपात सी कितना है 6 अनुपात 9 है और सी अनुपात डी कितना है, सी अनुपात डी कितना है 15 अनुपात 19 है। आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा गया। चाहे तो एक मेथड ये कि जो हमारे पास ब्लैंक जो खाली स्थान भरते हैं उन बचते हैं उनको भरने वाला कर लो, या फिर डायरेक्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, डायरेक्ट ट्रिक भी मैंने बताई है, उसका इस्तेमाल कर लो, कैसे भी कर लो, दोनों ही मेथड से कर डालोगे। अच्छा, ए का निकालने के लिए पहले के रेशियो उनकी गुणा, तो 6 चौक 24 की गुणा, अगर 15 से करोगे 24 गुणा 15 से करोगे तो 15, ऐसे लिख लो। इसको आसान कर लेते हैं, वैसे गुणा थोड़ी बड़ी होगी, इसको आसान कर लेते हैं। देखो ए के नीचे लिखो कितना 4 गुणे 6 गुणे 15 लिखोगे और बी क्या लिखोगे इस तरह से 5 गुणे 6 गुणे 15 लिखोगे। सी कितना लिखोगे, सी कितना लिखोगे 5 गुणे 9 गुणे 15, 5 गुणे 9 गुणे 15 और डी कितना लिखोगे, डी कितना आएगा 5 गुणे 9 गुणे 19। अब देख लो इनमें कुछ कोई ऐसा संख्या है, एक ये बन गया, एक ये और एक ये, इनमें कोई ऐसी संख्या सभी में है। देखो 5 5 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 से कट गया 5। अच्छा 5 दिया 15 कर लो और कुछ कैंसिल। ठीक है, 3 से कैंसिल और कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9। अब आई थिंक कैंसिल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
3 3 3, हाँ 3 से और हो जाएगा, 3 कट गया 3 से, 3 पंजे कितना 15 और 3 दूनी कितना 6, बस अब आंसर बन गया। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बच रहा है 15, यहाँ पर कितना बच रहा है 19, आंसर हो गया। देखो मैंने गुणा नहीं करी है, आप गुणा करने के बाद भी काट सकते हो, पहले गुणा कर लो इनकी, पहले गुणा कर लो फिर बाद में कैंसिल कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तब भी आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10, क्योंकि 5 यहाँ पर था, 5 दूनी 10, 8:10:15:19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। बात सबको समझ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। जो मेथड मैंने बताया उसी मेथड का आप इस्तेमाल करके आसानी से सवालों कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पर देखो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हैं, ध्यान रखो, ढूंढ ढूंढ के सवाल लिखता हूँ मैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 में कोई दिक्कत ही नहीं है। P अनुपात Q आपको दे रखा है 5:8 और Q अनुपात R दे रखा है 12:7 और R अनुपात S दे रखा है 14:15, 14:15। आपसे देखो P अनुपात S पूछा गया, यानी पहला और लास्ट का, PQ QR RS, मतलब रेशियो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है तो पहले के लिए पहले की नंबर गुणा कर लो, तो पहले गुणा कितना आएगा 5 गुणे 12 गुणे 14, ऐसे बनेगा अनुपात। लास्ट की गुणा कर लो, लास्ट का निकालने के लिए 8 गुणे 7 गुणे 15। बताओ अब कर लोगे सॉल्व इसको, चाहे तो गुणा करके कैंसिल कर लो या फिर वैसे कैंसिल कर लो। देखो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 होगा, यहाँ पर 4 से काट लो ना, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 है, यहाँ 14 है, 2 सत्ते कितना 14, 7 7 रह 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी इधर 1 बचा इधर 1 बचा, 1:1 आंसर हो जाएगा, 1:1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर दिक्कत परेशानी है प्यारे साथियों तो ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो मैंने जो पहले बताया था उस तरह से कर लो। अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत हो रही है, कैंसिल करने में दिक्कत हो रही है, तो 12 पंजे 60, 60 की गुणा 14 से करोगे तो 4 छंग 84 यानी 840 होगा। ऐसी देखो 8 सत्ते 56 की गुणा किससे करोगे 15 से, तो 15 छक्का 90, 15 पना 75 और 9 84, तो 840 एकम 840, बस खेल खत्म, आंसर हो गया 1:1, आंसर हो गया 1:1। बिल्कुल बेहद आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे सवाल को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 39 और 40 की तरफ। 39 सवाल का आंसर आप खुद देंगे कमेंट सेक्शन में, ये होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 39 अभी नहीं करना कमेंट आपको, क्वेश्चन नंबर 39 इसका आंसर आप होमवर्क में देंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे आप, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब मिल जाएगा आपका सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 का सवाल जवाब जो है सबको देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.7 के बराबर है। देखो एक संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो, ठीक है, हालांकि मानना थोड़ा सा आवश्यक है, यहाँ पर x मान ली y मान ली, तो एक संख्या का आधा, इसका आधा का मतलब हो गया ऐसे करके, बराबर है किसके, दूसरी संख्या के इतने गुने के बराबर। नहीं आया इस सवाल समझ में, किसी संख्या का आधा 2 से भाग करेंगे, दूसरी संख्या y के 0.7, के का मतलब गुणा, इस तरह से बन जा रहा है। ये पॉइंट हटा लो, ऐसे करके लिख लो, है ना। देखो 100 आ जाएगा अपॉन में, नहीं पहले बटे में 1 लिख लो, पॉइंट हटाओगे तो 2 अंक है, 2 जीरो लग जाएंगे। अब सॉल्व कर लो, 2 से काट लो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 50 आ जाएगा। हमें x अनुपात y निकालना है
तो y इधर लाओगे तो अपॉन में आ जाएगा, उधर 7 रह जाएगा, अपॉन में 50 रह जाएगा, 7:50 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7:50 इसका आंसर या 7/50 इसका आंसर हो जाएगा। देखो पहली संख्या का आधा तो x/2, दूसरी संख्या का इतना तो 0.07। यहाँ पर पॉइंट हटाया, पहले 1 लिख लो, फिर 2 अंक हैं तो 2 0 लगा लिए हमने इस तरह से। अच्छा 2 एकम 2 जा रहा है, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 तो 50 आ जाएगा। y अपॉन में लाओ, क्योंकि भाई x अनुपात y निकालना है या x/y निकालना है, तो 7 उधर रह गया, यहाँ पे 7 रह गया, यहाँ पर 50, 7/50 यानी कि 7:50 इसका आंसर होगा। अब बताओ प्यारे साथियों, आज की क्लास कैसी रही? क्या सबको सवाल समझ में आए? क्या सबको सवाल समझ में आए या नहीं? हर एक सवाल समझ में, अगर कोई भी सवाल में डाउट है तो एक बार दोबारा से उस सवाल की वीडियो देखिएगा, उस सवाल का सॉल्यूशन दोबारा से देखिएगा, खुद करके देखना, और जितना आपको पढ़ाया गया है अनुपात समानुपात में हर एक सवाल को अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार फटाफट से। फिर जो अगली क्लास यानी कल जो क्लास होगी प्यारे साथियों, उसमें और भी मजा आएगा। अब मुश्किल से 3-4 तरह के सवाल हैं और उनमें ऐसा नहीं कि 10-10, 15-15 सवाल कराने हैं। हर टाइप के सवाल में 3-3, 4-4, 5-5 सवाल कराने हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आज भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।